नमस्कार, गुड आफ्टरनून। लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज की क्लास है पशु परीक्षा 2024 और एलडीसी के लिए जनरल साइंस की प्रश्न है। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, तैयार रहिए। आपका पहला प्रश्न ये कि रक्त के संदर्भ में असत्य कथन है। रक्त के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा असत्य कथन है? पहला ऑप्शन है रक्त के एक प्रकार का तैल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। रक्त का अध्ययन हीमोलॉजी कहलाता है, या रक्त का लाल रंग होना हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका असत्य कथन कौन सा है? इस असत्य कथन है सी, रक्त का अध्ययन हीमोपोलॉजी नहीं कहलाता। रक्त का अध्ययन कहला जाता है हीमोटोलॉजिकल कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमोटोलॉजिकल कहलाता है। दूसरा प्रश्न है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है 45%, 55%, 30% या 60%। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? ये होती है 55%। इसमें से ये टोटल 100 होता है। 100 में से आपके 92% होता है ये तरल पदार्थ। 92% कितना होता है? तरल पदार्थ। और 8% होता है इसमें ठोस पदार्थ। कौन सा? ठोस पदार्थ 8% होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि प्रश्न अगला है कि प्लाज्मा प्रोटीन में ग्लोबुलिन का कार्य करता है। प्लाज्मा प्रोटीन में ग्लोबुलिन का कार्य करता है प्रसारण का नियमन करना, प्रतिरक्षा करना, ताप का नियंत्रण करना, या पीएच का नियंत्रण करना। तो प्लाज्मा प्रोटीन में ग्लोबुलिन का कार्य क्या है? ये करता है प्रतिरक्षा। क्या करता है? प्रतिरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानें। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानें। रक्त एक प्रकार का परिसंचारी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का परिसंचारी ऊतक है। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण लाल अस्थि मंजा में होता है। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण लाल अस्थि मंजा में होता है। कौन सा कथन सत्य? केवल एक, केवल दो, एक वे दोनों, या दोनों ही गलत। तो कौन सा सत्य कथन है? ये है सत्य एक, रक्त का परिसंचरण ऊतक होता, परिसंचारी ऊतक होता। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण पलिया में होता। कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता? पलिया में। कहाँ? पलिया में रक्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि एल्बुमिन का कार्य होता है। एल्बुमिन का कार्य होता है। एल्बुमिन का कार्य प्रतिरक्षा में सहायता करना, प्रतिरक्षा में सहायता करना, या प्रसारण दाब का नियंत्रण करना, रक्त का स्कंद होना, या उपरोक्त सभी। तो एल्बुमिन का कार्य क्या होता है? एल्बुमिन का कार्य होता है कि प्रसारण का दाब नियंत्रण करना, प्रसारण का नियंत्रण करना, नियमन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है?
मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 50 दिन, 100 दिन या 180 दिन? कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना? 120 दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि आरबीसी का आकार होता है उभयोतल या उभयावत अवतल या गोल या उत्तल। तो आरबीसी का उत्तर आकार कैसा होता है? ये था उभयावतल, उभयावतल, ये होता है इसका आकार। आज का 8वां प्रश्न है आपके सामने। 8वां प्रश्न क्या कहता है? 8वां प्रश्न है कि श्वेत रक्त कोशिका WBC की कणिकाणु कोशिका उदाहरण है। क्या प्रश्न है कि श्वेत रक्त कोशिका WBC कणिकाओं कोशिका का उदाहरण है। मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट या उपरोक्त सभी। तो WBC कणिकाओं का उदाहरण कौन सा? ये बेसोफिल। कौन सा है? बेसोफिल। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 9 नंबर प्रश्न भी बड़ा है। 9 नंबर प्रश्न ये कहता है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में सत्य कथन पहचानिए। श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में सत्य कथन पहचानिए। इनका निर्माण लाल अस्थि मंजा में होता है। मोनोसाइट की संख्या सर्वाधिक होती है या श्वेत कोशिकाओं का थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो कौन सा? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी? कौन से कथन सत्य है? तो कौन सा है? केवल ये। इसका निर्माण लाल अस्थि निर्माण में होता है। केवल 1। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या न्यूट्रोफिल्स या एरोथ्रोसाइट्स पहला कौन सा है? तो रक्त का थक्का बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थ्रोम्बोसाइट। कौन सा? थ्रोम्बोसाइट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है आज का 11 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। ये आपका प्रश्न लास्ट। रक्त स्कंद के लिए आवश्यक आयन होता है। रक्त स्कंद के लिए आवश्यक Na+, Ca+2, ये आएगा Ca यहाँ +2, ठीक है। K+ या आयरन Fe+2 या Na+, तो कौन सा होगा? ये होगा Ca2+। तो ये थी साइंस की आज की 11 प्रश्नों की क्लास। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जय हिंद। फिर मिलेंगे एक अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।